नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं अपने शेड का पूरा खर्चा, कितना क्या खर्चा आया है 2021 में, कितना क्या मैंने खर्चा किया है। चूंकि इससे पहले मैंने शेड पूरा दिखा दिया था, सारी चीज़ें सब कुछ दिखा दिया है। आज मैंने पुरानी डायरी खोली थी तो उसमें मैंने सब कुछ नोट कर लिया है, सारा खर्चा आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ और ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप शेड निर्माण करने जा रहे हैं तो शेड जो है वो लो कॉस्ट पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। जितना भी लो कॉस्ट दिखाया जा रहा है उसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। एक मजबूत अच्छा सेट जो है वो बनाना है। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि लो कॉस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसलिए बता रहा हूँ। लो कॉस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन करिएगा तो ईंटा, भले ईंट लगाइए, ईंट भले गारे से लगा के बना लीजिए, वो चीज़ चल जाएगी। ऊपर टीन मत डलवाइए, आप बल्लियों से पाट लीजिए, वो चीज़ चल जाएगी। लेकिन कभी भी आपको पिलर जो है वो लकड़ी के नहीं देने हैं। जैसे कई लोग आपने देखा होगा बांस के पिलर दे देते हैं, बांस के या यूकेलिप्टस की बल्ली, तो फिर भी उससे कुछ मजबूत है। चूँकि ये जो शेड होते हैं, इस तरह के शेड यदि घास टप्पर टुप्पर डाल के आप छा रहे हैं, ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, बहुत खींचेगा तो 3 साल। बाकी यदि बांस के आपने पोल खड़े कर दिए हैं और उसमें टिका के कर दिया है, खड़ा कर दिया है, टिप्पर टट्टर बना लिया है, वो 3 साल भी नहीं चलेगा। दीमक तुरंत उसको काट देती है। बीच में बांस होता है खोखला, आसपास जैसे ही दीमक लगी बांस बहुत जल्दी सड़ता है। जैसे पानी गया सड़ जाता है, दीमक लग जाती है, काम ख़त्म। बांस आप 1.5-2 साल से ऊपर चला ही नहीं पाएंगे। और ये टाट टप्पर जो डाल देते हैं, हर साल बदलाओ, हर साल आपको डालना पड़ेगा, पन्नी डालो, ये डालो, वो डालो। इसलिए लो कॉस्ट पे रहिए। लेकिन ईंट वगैरह यदि उसको आप मैनेज कर लीजिए, पुरानी ईंट खरीद लीजिए, कहीं मिल रही हो पुरानी ईंट, गारे की लगा के 15 इंची 20 इंची 15 इंची बहुत होता है मोटाई दीवार की, नहीं तो 10 इंची आप कोठरी बना लीजिए, 10 इंची गारे से लगा के बिल्कुल बना लीजिए बढ़िया। ऊपर लकड़ी डाल के पाट दीजिए, बन जाएगा बढ़िया सेट आपका, बन जाएगा। वो सेट जो है ऐसा सेट बनाइए जो कम से कम 5 साल उसमें आपको बोलना ना पड़े। क्योंकि सेट ही सबसे ज़्यादा मुझे लगता है दिक्कत करते हैं। बकरी पालन में सबसे ज़्यादा परेशानी सेट को लेकर ही होती है। बकरियां तो आप संभाल लेंगे, बीमार हुई तो डॉक्टर बुला लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन यदि सेट आपका प्रॉपर नहीं हुआ तो बकरियां भी बीमार रहती हैं और समस्याएं, आपको इरिटेशन पैदा होता है, मैनेजमेंट सही से नहीं होता है। बारिश में कहीं बकरियां भीग गई, कहीं उधर सर्दी में सर्दी लग गई, तो ये चीज़ें हैं। यदि काम चालू करना चाहते हैं तो लो कॉस्ट सेट पे ना जाएं। लो कॉस्ट का मतलब यही टीन टाइप टिप्पर और ये जो बना रहे हैं बांस बल्ला खड़ा करके, इस पे बिल्कुल भी ना जाएं। पक्का दीवार बनाएं, गारे से बनाएं, ईंट लगाएं, उसकी दीवार बनाएं। और लकड़ी की बल्ली वगैरह के पिलर बिल्कुल भी नहीं देने हैं। ये आप चीज़ मेरी बात समझ जाइए। बहुत अधिक खर्चा आने वाला नहीं है। जो आप इसमें लकड़ी के पिलर विलर दे के जो बना रहे हैं उससे बस डबल ही खर्चा आएगा, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। उसमें भी आपके 50,000, 50, 60, 70 तक लग जाएंगे। और यदि ईंट का इसे लगा लेंगे तो लाख 1.5 लाख रुपए, 2 गुना खर्चा आएगा। लेकिन वो आपका टिकाऊ है, काफ़ी दिन चलेगा। और मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाला हूँ कि कितना खर्चा आया। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आया। मेरा ये जो सेट बना हुआ है 75 बाई 20 का बना हुआ है। पिलर जो है ईंटा सस्ती क्वालिटी का लगा के मैंने बनाया हुआ है। लेकिन खर्चा कितना है, 1,69,000 रुपये का खर्चा आया, जिसमें से 9,000 मैंने हैंड पंप के भी उसी में जोड़ रखे हैं। सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, चलिए वीडियो चालू करते हैं, देखिए कितना क्या खर्चा आया है। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यार अभी बोल देता हूँ बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू। वीडियो आप लोग देख के चले जाना। शेड निर्माण को लेकर अक्सर ये रहता है कि कितने का खर्चा आया, कितना क्या लगा। तो आज मैंने ये पुरानी कॉपी निकाली हुई है जो मैं प्रॉपर लिख के रखता था कि कितना क्या खर्चा शेड निर्माण को लेकर आया। तो टोटल ये जो शेड का खर्चा, ये जो हमने झोपड़ी बनाई थी उसका खर्चा है, तालाब की खुदाई सफाई का एक खर्चा लिखा हुआ है, ये लेबर का पूरा एक एक बायोडाटा लिखा हुआ है कि किस दिन कितने लेबर रहे, कितना प्रेजेंट रहा और कितना पैसा लिया। और ये सारी चीज़ कट भी कर देता था। ये कट करने का मतलब है कि इसका हिसाब किताब हो गया है। ये सारा चीज़ जो है वो लेबर का चढ़ा हुआ है, एक एक पैसे का, एक एक दिन का हिसाब किताब चढ़ा हुआ है। ये रहा गोट फार्म का पूरा पैसा लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको कैलकुलेट करके पूरा आगे बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ें, पन्नी, जाली और सब चीज़,
ये इधर साइड में लिखा हुआ है बोर का, लाइट का सामान, लाइटमैन कितना, लट्ठा, कनेक्शन, सारी चीज़ें जो एक से एक एक चीज़ का आपको हिसाब किताब मिलेगा पूरा। ये पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सा किस दिन कौन रहा, और ये सारा हिसाब किताब जो है मैं पुरानी कॉपी आज निकाला है। पुरानी कॉपी में सारा सब चीज़ मैं लिख के रखता हूँ। ये हमारा आम का पूरा लिखा हुआ है, बिकने का कितना क्या बिका टोटल, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये आम का हो गया 90-95 हज़ार लगभग बिका था। पूरा डेट वाइज मैं सारी चीज़ें एक एक लिख के रखता हूँ कि कौन सा क्या चीज़। तो इसलिए मैंने आज ये पुरानी कॉपी चूँकि ये रिटायर करने जा रहा हूँ तो इसका मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, डायरी में लिख लिया है। ये डायरी है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि 2021 में मैंने कितना क्या पैसा खर्चा किया है। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने इसमें डायरी में नए तरीके से नए उससे चढ़ा लिए हैं। चूँकि आप लोग अक्सर पूछने लगते हैं कि भाई खर्चा कितना आया, तो फिर मैंने पूरा कैलकुलेट किया है। तो इसका देखो शेड निर्माण का जो मेरा बकरी का फार्म बना हुआ है उसका टोटल खर्चा आया इतना 1,69,685 रुपये। इतना खर्चा आया है गोट फार्म का। और बोर और लाइट का खर्चा जो मैंने बोर करवाया है उसका लाइट का खर्चा जो आया है वो आया है 1,27,000 रुपये। 1,27,000 रुपये बोर और लाइट का खर्चा आया हुआ है। झोपड़ी जो बनवाई थी उसका खर्चा आया है 7460 रुपये, और जाली 2400 रुपये की लाया था, लेकिन मैंने झोपड़ी में नहीं लगाई, वो जाली इधर लगा दी है। इस साइड में लाया तो मैं झोपड़ी में लगाने के लिए था, लेकिन लगा दिया है गोट फार्म में। तो इतना ये झोपड़ी का खर्चा आया 7460 रुपये। और तालाब जो 2 ठो खुदवाए हैं उनकी खुदाई का खर्चा आया था, वो आया था 9,000 रुपये। और सफाई जो करवाई है 3,000। तो 2021 का टोटल खर्चा जो आया है 3,18,545 रुपये। तो इतना खर्चा मैंने 2021 में खेत पर किया है। तो ये चीज़ें आपने देख ली। अब थोड़ा मैं इसके अक्सर लोग पूछ रहे थे कि कितना क्या खर्चा आया है, तो आज मैंने पुरानी कॉपी निकाली तो आप लोगों को दिखा दिया है।